बच्चों, मैं आपके सामने भौतिक विज्ञान का एक नया लेसन लेके आया हूँ और विजन विथ राज में आपका स्वागत है। मैं भौतिक विज्ञान का पहला लेसन है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन, और दूसरा लेसन इसका इस तरह से है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन है, और तीसरा लेसन है प्रकाश का अपवर्तन। और फिजिक्स में इसी तरह कंटिन्यू हम बने रहेंगे, तो कंटिन्यू हम पाठों का अपना अध्ययन करेंगे इसी चैनल पे। दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए और अंत तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। जब तक आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तब तक मैं आपकी कंटिन्यू पढ़ाई कराते रहेंगे। दोस्तों, जो प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, हम पहले ही लेसन से स्टार्ट करते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन से। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला लेसन हमारा है प्रकाश का परिवर्तन, समतल पृष्ठों पे प्रकाश का परिवर्तन। यानी समतल पृष्ठ क्या होता है, हम पहले उसको जानेंगे, फिर उसके बाद हम प्रकाश जानेंगे, फिर उसके बाद हम परिवर्तन जानेंगे। दोस्तों, तो समतल क्या चीज़ है, समतल की पहले डिफिनीसन सीखेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू आगे हम इसकी थियरी सीखेंगे। तो समतल क्या होता है? समतल जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, किंतु मोटाई नहीं होती है, किंतु मोटाई नहीं होती है, उसे हम समतल कहते हैं। समतल पे प्रकाश बहुत अच्छे से मतलब परिवर्तन होता है। चिकना पृष्ठ होता है तो उस पर प्रकाश क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सीख लिए कि समतल क्या होता है। समतल की डिफिनीसन होती है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, किंतु मोटाई नहीं होती है। उसे हम समतल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है। बोर्ड किस प्रकार का है? एक प्रकार से मान लीजिए समतल है। इसमें किनारे के साइड पे देखते हैं हम कि यानी हमारा पतला है और चौड़ा है, लेकिन इसमें मोटा नहीं है, मोटाई इसमें बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो किंतु मोटाई नहीं होती है, उसे हम समतल कहते हैं। समतल की डिफिनीसन होती है। और पृष्ठ यानी जो जिस प्रकार से हम बुकों में कहते हैं कि पृष्ठ हमारा होता है, इसी तरह से हम यानी समतल होता है। और समतल हमारा पृष्ठ कैसा है? समतल पृष्ठ है, यानी उबड़ और खाबड़ नहीं है। तो हमारा तल कैसा है? समतल है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश यानी किस पे परिवर्तन होता है? समतल पृष्ठ पर परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमारी मुख्य जो हेडिंग होगी प्रकाश होगा। प्रकाश पे हम पहली हमारी जो हेडिंग है प्रकाश क्या है, पहले देखेंगे कि प्रकाश की डिफिनीसन क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा 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 है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश की डिफिनीसन इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए प्रकाश
जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो वह उस वस्तु का जो रंग होता है उसी प्रकार की प्रकाश की किरण जो होती है परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होने के बाद वो हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है। आँख के रेटिना पर जब प्रतिबिंब उसका बनता है तो हमारा माइंड जो होता है उसको सोचकर बता देता है कि इस प्रकार का रंग है। वैसे तो प्रकाश जो किरण होती है वो 7 प्रकार की होती है, हम उसको जानते हैं, और जो उस वस्तु का जो रंग होता है उसी प्रकार की प्रकाश किरण जो होती है परिवर्तित होती है। तो दोस्तों ये हमारे प्रकाश की डिफिनीशन है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा प्रकाश स्रोत। अगली हेडिंग हम लिखेंगे प्रकाश स्रोत। हम इसको रेस कर देते हैं। प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में हम जानेंगे। प्रकाश स्रोत कहते किसको हैं? प्रकाश स्रोत दोस्तों प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित होता है। दोस्तों प्रकाश स्रोत कैसे होता है? मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। प्राकृतिक जैसे मान लीजिए हम सूर्य और तारे, जुगनू, ये प्राकृतिक हो गए, और इसके अतिरिक्त जो मानव निर्मित होते हैं, विद्युत बल्ब हो गया और लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, तमाम तरह की सारी चीज़ें जो मानव ने बनाया है, और मोबाइल की लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें जो मानव ने बनाया है ये मानव निर्मित हो गई। और जो प्राकृतिक स्रोत है यानी ईश्वरीय स्रोत जो है हम उसको कहते हैं सूर्य, तारे, जुगनू, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत हम डालेंगे पहले प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में लिखेंगे हम सूर्य, तारे, जुगनू आदि। मानव निर्मित स्रोत। विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती आदि, ये प्राकृतिक स्रोत हो गए। और दोस्तों मानव निर्मित स्रोत हो गए। विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती आदि तमाम तरह के हम जानते हैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। मानव निर्मित स्रोत विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती आदि, ये इस तरह के प्राकृतिक स्रोत हैं। दोस्तों जो प्राकृतिक स्रोत जो हमारा है इसमें हम अलग कर दिया और मानव निर्मित को हमने अलग कर दिया है। तो इस तरह से हमारे समझने में काफ़ी आसान होगा। इसके बाद आता है कि प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया। प्रकाश स्रोत को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दोस्तों दीप्त प्रकाश स्रोत हम कहते किसको हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत हम समझ लें। दीप्त प्रकाश स्रोत जो होता है यानी सूर्य, तारे, जुगनू आदि और विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, यानी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। बात आती है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे मान लीजिए जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, खुद से प्रकाश उत्पन्न करे। दीप्त प्रकाश स्रोत उसी को कहा जाता है जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू
और लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि जो सारी चीज़ें हैं, सारी क्या हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तो प्रकाश स्रोत के बारे में हमें पता हो गया कि दीप्त प्रकाश स्रोत कहते किसको हैं। अब नंबर आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जो स्वयं प्रकाश दोस्तों, जो दीप्त प्रकाश स्रोत कहते किसको हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इस अगला नंबर आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ध्यान से समझना, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते किसको हैं? जैसे हम देखते हैं अक्सर ट्रक में रेडियम लगा रहता है, पीछे आप देख लेंगे तो ट्रक में रेडियम लगा रहता है। जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो चमकता है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो चमकता है। जैसे मान लीजिए अगर कांच पे मान लीजिए अगर प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा। जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे अगर पड़ रहा है तो बोर्ड क्या है? चमक रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब कि लाइट जिस पे पड़ती है, चाहे मतलब कि प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो चाहे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो, ये इन दोनों के पड़ने से जो वस्तु चमकने लगती है उसे हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। सबसे आसान भाषा में हम बता सकते हैं कि रेडियम जो होता है, यानी जब गाड़ी की लाइट जब उस पर पड़ती है तो बेहद दूर तक वो चमकता रहता है। तो दोस्तों हम इसको अनुभव कर सकते हैं, सड़क पे कभी जब निकलेंगे तो हम देखेंगे कि रोड पर जो स्टिकर लगा रहता है, जो सारी चीज़ें लगे रहती हैं, उन पे प्रकाश पड़ने के कारण वो चमक रहा है। यानी उसमें प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो दूसरे के पड़ने के कारण वह प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, यानी वो चमक रहा है। उसी को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत की डेफिनेशन है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं बोर्ड पे। दीप्त प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, स्वयं उत्पन्न करता है, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यही सब हैं, यही सब दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब आदि। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब आदि दीप्त प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अगली जो हेडिंग होगी हमारी अदीप्त प्रकाश स्रोत होगी। दोस्तों हमने बता दिया था आपको, एक बार पीछे से वीडियो को पीछे से रिपीट कर लेना, देखना होगा तो आपको पीछे से रिपीट कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे और इसकी डिफिनीशन लिख देंगे। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं।
जैसे चंद्रमा, रेडियम, कांच आदि। अब अगली हेडिंग जो होगी हमारी प्रकाश के गुण होंगे। प्रकाश के हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में हम अब सीखेंगे। प्रकाश का गुण होता क्या है? प्रकाश के गुण दोस्तों, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसकी प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। जैसे किसी पाइप में हम अगर मान लीजिए किसी टॉर्च से या मोबाइल की फ्लैश लाइट से जलाकर उस पाइप में अगर जैसे जलाएं उस पाइप में, तो प्रकाश हमारा बहुत दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पाइप को हम अगर टेढ़ी कर देंगे तो प्रकाश वहीं पे जाके स्थिर हो जाएगा या रुक जाएगा और आगे प्रकाश उस पाइप से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। वास्तव में प्रकाश दोस्तों, वास्तव में प्रकाश वक्र रेखा में चलता है। वक्र किसको कहते हैं हम इसको जानेंगे, यानी टेढ़ा मेढ़ा पथ जो होता है उसको हम वक्र बोलते हैं। तो दोस्तों प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है और वास्तव में प्रकाश वक्र रेखा में चलता है। सही रूप में दोस्तों प्रकाश वक्र रेखा में चलता है, लेकिन इसका कारण क्या है? उसके तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होने के कारण वह हमें सीधी रेखा में दिखाई देता है। उसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होने के कारण दोस्तों वह हमें सीधी रेखा में दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। यह पहला गुण हो गया दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वास्तव में प्रकाश सीधी रेखा में नंबर 1 में हम लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वास्तव में प्रकाश वक्र रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वास्तव में प्रकाश वक्र रेखा में चलता है, किंतु इसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होने के कारण यह सीधी रेखा में चलता है। न्यूनतम होने के कारण यह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वास्तव में प्रकाश वक्र रेखा में चलता है, किंतु इसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होने के कारण यह सीधी रेखा में चलता है। दोस्तों अगली हेडिंग जो होगी हमारी, जो अगला नंबर होगा, नंबर 2 पे हम लिखेंगे प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। दोस्तों प्रकाश की दूसरा पॉइंट हो गया, प्रकाश तो एक सीधी रेखा में चलता है। वास्तव में प्रकाश जो होता है वक्र रेखा में चलता है।
और इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो न्यूनतम होती है, जिसके कारण ये हमें सीधा दिखाई देता है। और दूसरा क्या होता है, प्रकाश खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो वस्तु होती है, जो हमारे घर में, हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं उनको दिखाता है। तो दोस्तों यह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों जो प्रकाश की चाल होती है, उससे पृथ्वी तक आने में प्रकाश किरण को लगभग 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर ये जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि 3 जो हमारा पावर है 10⁸ जो है ये कितना जीरो है, इसका मतलब है 8 जीरो है। 10 में कितना जीरो लगाएंगे, 8 जीरो हम लगाएंगे। 3 और 3 6 2 8। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका फिर हम मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किलोमीटर में हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है, ये मीटर में है। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में। जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा 3 जीरो से इसका पहला जीरो कैंसिल हो, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा कैंसिल हो गया। तो टोटल कितना मिला हमें, 3 लाख मिला। 3 लाख किलोमीटर। दोस्तों 3 लाख किलोमीटर होता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश किरण तेजी से चलती है। तो इसका कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। तो इसको फिर से हम दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा अगली हेडिंग जो होगी, जो अगला नंबर होगा वो होगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अगला होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट जो होगा हमारा दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, जिसमें तरंग और कणों के रूप में जिसमें हम तरंग और कणों के रूप में गुण पाते हैं। जिसका तरंग और कण जो होता है इसका गुण होता है। प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें तरंग और कण इसके गुण पाए जाते हैं। तरंग को हाइगेंस ने बताया था और कण को न्यूटन ने बताया था। तो इसकी प्रकृति होती है, हम इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लेते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें तरंग व कण के गुण पाए जाते हैं। जिसमें तरंग व कण के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें तरंग व कण के गुण पाए जाते हैं। तरंग को हाइगेंस ने तरंग के गुण को
हाइगेंस ने बताया था। कण के गुण को न्यूटन ने बताया था। जिसमें तरंग व कण के गुण पाए जाते हैं। तरंग के गुण को हाइगेंस ने बताया था, कण के गुण को न्यूटन ने बताया था। प्रकाश के प्रकार। अब अगली हेडिंग जो होगी हमारे दोस्तों, प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के प्रकार। प्रकाश का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। प्रकाश का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे हम दोस्तों दृश्य प्रकाश। नंबर 2 में लिखेंगे अदृश्य प्रकाश। नंबर 1 में लिखे हैं दृश्य प्रकाश, नंबर 2 में लिखे हैं अदृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश के बारे में हम समझेंगे। दोस्तों हम पढ़ा रहे थे आपको दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। प्रकाश का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं, एक होता है दृश्य प्रकाश, एक होता है अदृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश किसको कहते हैं? दृश्य माने देखना होता है। दृश्य माने क्या होता है? देखना होता है। इसी में हम 7 रंगों को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करता है, वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करता है, उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। जो इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश के गुण में हम नीचे नहीं लिखे थे, लेकिन हम यही बता दे रहे हैं आपको कि प्रकाश हमें दृश्य प्रकाश में ही दिखाई देती, वस्तुएं हमें दृश्य प्रकाश में ही दिखाई देती हैं। और प्रकाश का जो गुण होता है, प्रकाश का गुण जो होता है जिसमें प्रकाश हमें दिखाई देता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करता है। तो अगली हेडिंग जो हम लिखेंगे दृश्य प्रकाश लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग जो लिखेंगे अदृश्य प्रकाश लिखेंगे। दृश्य प्रकाश की हम परिभाषा पहले नोट करेंगे, लिखते रहिए आप लोग। दृश्य प्रकाश हेडिंग में क्या लिखेंगे? दृश्य प्रकाश। आगे नोट करेंगे वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करती है, जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित करती है। दृश्य प्रकाश वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को, वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों की रेटिना को प्रभावित करती है। उन्हें हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कहते हैं। उन्हें हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों की रेटिना को प्रभावित करती है, उन्हें हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
दृश्य प्रकाश में ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। इस प्रकाश किरण में 7 रंग पाए जाते हैं। 7 रंग पाए जाते हैं। 7 रंग पाए जाते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, साइड में नोट कर लेना बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होती है। अदृश्य प्रकाश वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित नहीं करती है। वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित नहीं करती है। उसे हम अदृश्य प्रकाश कहते हैं। अदृश्य प्रकाश कहते हैं। अदृश्य प्रकाश में जैसे करके हम लिख लेंगे बच्चों, वह प्रकाश किरण जो हमारी आंखों के रेटिना को प्रभावित नहीं करती है उसे हम अदृश्य प्रकाश कहते हैं। जैसे पराबैंगनी किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई और रेडियो किरणें हो गई। ये सारी किरणें क्या हैं? अदृश्य प्रकाश है। क्या है? अदृश्य प्रकाश जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है। नया वीडियो जो आएगा बच्चों वो हमारा नया टॉपिक रहेगा, वो प्रकाशिक माध्यम से रिलेटेड रहेगा। फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू बने रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो आपको हम अगर जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। सबसे पहले इसका रीज़न है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा वीडियो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब आप किए ही नहीं है तो पहुंचेगा कैसे? आपको अगर पढ़ना है मुझसे, आप अगर मुझसे जुड़ जाएंगे तो दोस्तों मैं आगे आपसे वादा करता हूं कि अगर जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है, मैं मैथ का ऐसा टीचर हूँ जो मैं इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ कि सैकड़ों बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ मैथ। और गारंटी के साथ मैं 6 महीने में मैं बच्चों से वादा करता हूँ 6 महीने में बच्चों को मैं मैथ सिखा देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे इसी तरह से तो मैं मैथ को कंटिन्यू आपको हर दिन आपको एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप हमारे साथ में 3 या 6 माह में आप मैथ अच्छे से सीख जाएंगे। ये फिजिक्स है और मैथ की कंटिन्यू क्लास हम लेंगे, लेकिन वो क्लास हमारी होगी बेसिक। दोस्तों अगर हमारे साथ ऐसे आप बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, तो मैं वादा करता हूँ आपको एक दिन मैथ आपको सिखा के छोड़ूंगा। और ऐसा नहीं कह रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली करके बताया हूँ। और जो बच्चों के पास कहते हैं कि माइंड नहीं है, मैं प्रूव किया हूँ ऐसे बच्चों के साथ जिनको मतलब कुछ नहीं आता था, मैं उनको सिखाया हूँ। थैंक यू दोस्तों।